यूपी के नोएडा में एक हाई राइज सोसाइटी में एसी में आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की जद में आ गए हैं। बढ़ती गर्मी के साथ एसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। लोग कम टेम्परेचर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एसी में बहुत ज्यादा लोड दे रहे हैं, इसीलिए एसी के फटने और उसमें आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि इन घटनाओं को आखिर कैसा रोका जाए, बता रहे हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिकल्चर के डायरेक्टर प्रोफेसर वीके पॉल। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक डॉक्टर वीके पॉल हमारे साथ है। सर, ये समझना चाहते हैं कि एसी में जो आग लगने की घटनाएं आ रही हैं, उसकी वजह क्या मानते हैं, क्यों आग लग जा रही है? देखिए, जो थोड़ा हमें साधारण जानकारी से हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर आया है, या तो वो एसी के जो बिजली के हमारे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे प्लग लगा है, वहाँ पे एक एमसीबी होना चाहिए, या अंदर जहाँ पे आगे कनेक्टर लगे हैं, तो बिजली के कनेक्टर्स के कारण हो सकते हैं ये ज़्यादा। दूसरा, इसमें पीछे कोई कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के 2-3 कारण हैं जहाँ पे ये हो सकता है। और दोनों तीनों कारण अगर हम थोड़ा ब्रेक लेके करें उसको, तो 5-6 घंटे के बाद उसको थोड़ा आराम कर दें, उसके बाद चलाएं, 3-4 घंटे के ज़्यादा ना चलाएं लगातार, तो ये काफ़ी सुरक्षित तरीके से ये चल सकता है। कोई इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे टर्मिनल्स में शॉर्ट सर्किटिंग है तो जाहिर है उसका नुकसान तो होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, करंट रेटिंग ज़्यादा होती है, तो इसमें चांसेस शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगने के बढ़ते हैं। अंदर में क्या क्या एलिमेंट रहता है जिसमें आपको लगता है कि एक आशंका हो सकती है कि उनके जरिए इसमें आग लगे? देखिए, एक आम आदमी के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो टर्मिनल पॉइंट की देख रेख की जाए, जहाँ पे वो कनेक्शंस वगैरह जुड़ रहे हैं वो उनको ठीक से किया हो। एक वो उसका पार्ट होता है। दूसरा, इसका कैपेसिटर है। बाकी अंदर के वो जो रेफ्रिजरेंट कहाँ घूम रहा है, कंप्रेसर घूम रहा है, फैन है, ठीक है, उसमें उसके नुक्स से भी होता है, पर वो इतना ज़्यादा कारण नहीं है। और एक आम आदमी उस लेवल तक उसकी इंटरवेंशन नहीं कर सकता कि ये 2 एरियाज हैं जिसमें जो है, अगर हम इसका एसी हमारा यूनिट शेडेड जगह पे लगा है तो सीधी धूप पड़ने से, तो इसकी जो बाकी ये जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो ज्यादा गर्मी से इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो कम हो सकता है। तो एक तो वो वहां बचाव का कंपोनेंट है, और दूसरा हमारे टर्मिनल यूनिट्स के 2 चीजों का ख्याल रखेंगे। और दोनों के अगर 3-4 घंटे 5 घंटे के बीच में आपको रेस्ट करते हैं और टर्मिनल्स की चेक करते हैं कि उसमें या प्लास्टिक की स्मेल है, या प्लग पॉइंट ज्यादा गर्म हो रहा है, या आप उस चीज को बार बार निकालते हैं। खास तौर पे ये प्लग बार बार निकालते हैं, किसी वजह से 15 एम्पीयर का लगा है, उसको निकाला हुआ, उसको किसी और चीज के लिए यूज, तो जाहिर है कि उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लूज हो जाएगा और वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग होनी शुरू हो सकती है। मतलब आउटडोर को लेके ये ख्याल रखना चाहिए अमूमन, जिस तरीके की गर्मी है सर, कि उसमें शेडेड हो। वो ज्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं हो तो बेहतर है। कई दफे पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर आप देख लीजिए कि अगर उसके ऊपर कोई थोड़ा प्रोटेक्शन टाइप हो जाए तो उससे बेहतर होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको 3-4 घंटे के बाद इसको तो कम से कम उसका हीट डिसिपेशन उसको होने दें। कम से कम उससे इतने तो आपको फायदा होना चाहिए। एक चीज और, आपकी फायर में एक्सपर्टीज भी रही है, फायर के आप जानकार भी माने जाते हैं सर। अगर इस तरीके की घटना हो जाए, तुरंत क्या करना चाहिए? मतलब एग्जिट तो करना ही करना है। देखिए, उस घटना ना हो उसके लिए जरूरी है कि ये, अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल के समय में, तो ये एसीज के जैसे स्प्लिट यूनिट ऊपर लगा तो उसके नीचे आसपास जो ऐसा हो कि वहां से अगर कोई तार गिरता भी है या कुछ ऐसी गर्म चीज गिरती भी है तो वहाँ कंबस्टिबल मटेरियल, कपड़ा, कागज, इस तरह की चीजें ना हो तो उसमें बचाव है। दूसरा, अगर खिड़की के पास ये लगा हुआ तो वहाँ पर्दे वर्दे उसके आसपास ना हो, तो पहले इतना तो बचाव किया जाए कि कुछ होता भी है तो वो वहीं पे सीमित रहे। और दूसरा ये है कि जब अगर कुछ अभी कोई ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है तो सबसे पहले संभव हो तो आप मेन स्विच बंद कीजिए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। और दूसरा, अगर उसके स्विच करने के बावजूद कोई होता है, अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है हैंड हेल्ड पोर्टेबल, तो उसका इस्तेमाल करें, बहुत सुविधा होगा। आजकल आधा किलो
और 1 किलो छोटे वाले डोमेस्टिक में सबको रखना चाहिए। हमने भी 2-2 3-3 अपने घर में रखे हुए सुरक्षा के लिए, उसका इस्तेमाल करें। उससे ज्यादा बड़ा लगता है उससे पहले ही आप तुरंत फायर को फोन लगाएं ताकि वो आपको एक्सटर्नल हेल्प पहुंचाएं। बच्चा है, दरवाजा खोल दे, धुआं हो रहा है, खिड़की खोल दें ताकि धुआं अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो और घुटन महसूस नहीं हो, और तुरंत ये मल्टीपल करें, खिड़की उड़की को तोड़ें ताकि उसका धुआं नहीं निकल जाए। फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको करें। पानी का प्रयोग मत करें क्योंकि वहां पे करंट हो सकता है, उससे बचें। और अगर ज्यादा लग रहा है, स्विच वगैरह ऑफ करने के बाद आपको ज्यादा लग रहा है तो स्वयं अपने बच्चे और उन सबको लेके वहां से आगे हटे, किसी और की मदद लें। फायर डिपार्टमेंट को उससे पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि एक्सटर्नल हेल्प आपके पास आ जाए। एक लेवल के बाद आपको उसके बीच में ज्यादा अपने आप करेंगे तो अपने आप को भी असुरक्षित करेंगे और फिर ये सारी जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी में पड़ सकते हैं। तो ये तो कुछ 2-4 चीजें हैं, अगर आप करें तो सुरक्षा होनी चाहिए। और हमारी शुभकामना कि ऐसी और कोई दुर्घटना इस गर्मी के माहौल में ना हो। तक संदेश हाँ, कम से कम उतना करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।